अनादिकाल से जीव ने अनेक वस्तुओं का संग्रह किया और वह वस्तुएं जब संग्रहित करता है तो वह उसको भोगने के लिए ही किया करता है। संसार में जितना भी कुछ पुरुषार्थ दिख रहा है वह सब भोग और उपभोग की सामग्री को एकत्रित करने का ही दिख रहा है। चार तरह की संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं भोगने के लिए ही तो जीव ने एक इंद्रिय पर्याय से लेकर पंच इंद्रिय पर्याय तक इन्हीं संज्ञाओं में अपना जीवन व्यतीत किया है। इन्हीं संज्ञाओं के पीछे जीव दिन भर दौड़ता भागता है, लेकिन कभी इनकी पूर्ति और संतुष्टि नहीं कर पाता। एक इंद्रिय जीव से ये चारों संज्ञाएं प्रारंभ हो जाती हैं। एक इंद्रिय जीव जहां आहार करता है वहीं उसको भय भी है, वहीं मैथुन संज्ञा भी है। इतना ही नहीं, वहां परिग्रह रूपी लोभ कषाय भी साथ में बैठी हुई है। दो इंद्रिय संज्ञा, एक इंद्रिय तो वनस्पति आदि को आप देखते ही हैं, उसको भी भोजन जहां मिलता है उसी और उसकी जड़ें बढ़ती हैं। यहां तक कि मात्र भोजन ही नहीं, परिग्रह की इतनी लालसा होती है कि जिस तरफ खजाना छुपा होता है उस तरफ वृक्षों की जड़ें बढ़ती हुई दिखाई देती है। भोग भोगने के लिए जीव ने अनंत संसार में भोगों को भोगते हुए निकाल दिया है। और भोग भोगते भोगते वो इल्ली से मिलना, पंडित जी इल्ली से मिलना, मल की इल्ली से मिलोगे तो वह दिन भर भोगती है। मल की इल्ली क्या करती है कितना सा शरीर, उस शरीर में वह क्या दिन भर क्यों घूम रही है, क्यों दौड़ती रहती है? भोजन के लिए ही तो दौड़ती है। फिर चींटी से मिलना, तीन इंद्रिय जीव, ना रात का विवेक है ना दिन का विवेक है। बस कितना भोजन करेगी चींटी, कितना भोग पाएगी चींटी, लेकिन दिन भर केवल भोजन के लिए भागती है। चार इंद्रिय जीव हो, पंच इंद्रिय जीव हो, सभी त्रियंच देख लेना पंडित जी, त्रियंचों को देख लेना। सुबह से उठे क्या बंदी नहीं होते। रात में अगर सानी रखी है तो रात में चल रहे हैं, दिन में रखे हैं तो दिन में चल रहे हैं। जब दे दिया बकरी से मिलना, कितना ही पेट भर के उसको खिला देना, लेकिन फिर से कहीं लेके जाओगे तो पुनः मुंह मार ही देगी। बस वे त्रियंच, वे भी संगी पंचेंद्रिय त्रियंच है और आप भी संगी पंचेंद्रिय हो। आप में और उनमें अंतर तो करो, थोड़ा विवेक तो जागृत करो। भोगों को इतना भोगा है, भोगों को भोगते भोगते पूरा जीवन निकाल दिया। न रात का विवेक है न दिन का विवेक है। जो चाहा वो इस कचरे के डिब्बे में डाल दिया। कचरे के डिब्बे में ही डाला जाता है इस तरह का भोजन। अभक्ष भी खाओ, भक्ष भी खाओ, जो खाने योग्य नहीं है। बस यह आहार संख्या की पूर्ति होना चाहिए। जीव ने आज तक भोगों को भोगते हुए समय निकाला है। पंडित जी पुद्गल को भोगा जाता है, यह जीव आज तक पुद्गल को भोगता आया है। जो लोग ये समझते हैं भोजन कौन करता है, अच्छा भैया भोजन कौन करता है? शरीर ही करता है ना भोजन। शरीर भोजन करता है संजय भैया। पुद्गल की जो भक्षण कर लेते हैं जो लोग, ये कह के भोज अभक्ष वस्तुओं को खा लेते हैं,
आत्मा तो कभी किसी चीज का भोक्ता होती ही नहीं है। जितना भी भक्षण किया है वह सब पुद्गल ने ही पुद्गल का किया है। यह बात जो लोग बोलते हैं और अपनी स्वच्छंद वृत्ति को स्थान देते हैं, वे अभी ना तो वस्तु स्वरूप जानते हैं, ना जिन दर्शन के सिद्धांतों को जानते हैं। पुद्गल खाता होता नहीं, पुद्गल को पुद्गल ने खाया ना, शरीर पुद्गल है और वो भोजन करता है तो पुद्गल पुद्गल को खाता है, आत्मा कहाँ खाती है? सही है ना? तो फिर मृत शरीर भी पड़ा होता है, उसको 2-4 दिवाले क्यों नहीं खिला दे? हाँ, आत्मा तो खाती नहीं है और उसमें से जब जीव निकल जाता है पंडित जी, तब वह मृत शरीर रखा है और मृत शरीर को तुम निवाला खिलाते हुए खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता है? पुद्गल वही है, वही शरीर है, वही पूरी पाचन तंत्र पूरा का पूरा वहीं पर है। ऐसा क्या था जो अब पुद्गल ने खाना बंद कर दिया है? पुद्गल खाता है ना, पुद्गल का भक्षण पुद्गल ने किया। और जो ये सोच रहे हैं कि पुद्गल का भक्षण पुद्गल ने किया है, आत्मा तो कुछ करती नहीं है, आत्मा तो कभी खाती ही नहीं है, वे सब अज्ञान दशा में हैं। अभी तक पुद्गल की परिभाषा जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी से मिलेंगे संजय भैया, वे कहते हैं जो पुद्गल जो पर के द्वारा निकला जाए उसका नाम पुद्गल। जो निकला जाए उसका नाम पुद्गल। लगता यूं है कि हमने पुद्गल का भक्षण किया है, लेकिन पंडित जी एक बार विचार कर लो, हमारी अनंत पर्यायों का भक्षण इस पुद्गल ने कर लिया है। अनंत पर्यायों का भक्षण कौन कर गया है? इस पुद्गल का राग ही तो अनंत पर्यायों का भक्षण कर गया है। चाहे वह आहार संज्ञा में हो अथवा परिग्रह संज्ञा में हो, भोग सामग्री के योग्य वस्तुओं को संग्रहित करने में हो अथवा उपभोग रूप सामग्री को संग्रहित करने के लिए हो। भोगों को हमने भोगा है या भोगों ने हमको भोग डाला है? भोगों को हमने नहीं भोगा है, भोगों ने हमें भोग डाला है। भोगों ने आज तक अनंत काल से इस जीव को अपने स्वरूप तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह हमेशा इसको चर्वण करता रहा है। ये भोग अगर नहीं जीत पाए, इन भोगों पर विजय प्राप्त नहीं हुई, तो जीवन में भोगते भोगते खुद ही भोग पर जाना पूजा, खुद को ही भोग बनाया। लगता ये था कि हम भोजन करते हैं, लेकिन भोजन मात्र भोजन ही नहीं पंडित जी, भोजन मिले या नहीं मिले, भोजन की संख्या यदि है, इच्छा यदि है, तो भी जिसको चिंता हो जाए, लोग क्यों सूख रहे हैं, लोग क्यों सूख रहे हैं? जिसके अंदर में चिंता प्रवेश कर जाती है उसको अच्छा भोजन भी दे देना, लेकिन वह पुष्ट नहीं होता है। अरे भोजन सामग्री सामने रखी है इनके पास, पंडित जी यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक भी कटोरा लेके मांगने नहीं जाता। सबके पास इतना है कि पूरे जीवन भर अगर बैठ के खाएंगे तो भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन भोग की इच्छाओं ने अभी इनको दुकान खोलने कटोरा लेने भेज दिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे पास होने के बाद भी हमारी इच्छाएं और की हैं, भोगों को भोगने की हैं, इसलिए तो हमें पुरुषार्थ बार बार करना पड़ता है। जितना भोजन करना है कमलेश भैया वह तो आपके घर में परिपूर्ण रूप से है, उतना तुम भोग नहीं पाओगे, फिर भी भोगने की इच्छाएं, ये संज्ञाएं आपको संसार में परिभ्रमण करा रही हैं। भोगने की इच्छाएं, ये संज्ञाएं परिभ्रमण करा रही हैं। इन संज्ञाओं पर जब तक विजय प्राप्त नहीं करता तब तक कोई योगी नहीं बन सकता। कल का प्रवचन भूल तो नहीं गए, भोग की आंख खुली रहती है तो योग की आंख हमेशा बंद रहेगी, और योग की आंख खुली होगी तो भोग की आंख बंद करना ही पड़ेगी।
ये शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रत संजय भैया, शिक्षा व्रत, ये शिक्षा व्रत ये शिक्षा दे रहे हैं कि मुनि कैसे बना जाता है। जिनको पता ही नहीं है भागचंद जी, जिनको पता ही नहीं है भूख की कुछ वेदना होती है, जब भूख लगी तब तुम कुछ खा लेते हो, जब भूख प्यास लगी तुम पानी को पी लेते हो, और जब भूख और प्यास सताती है तब जीव कुछ विचार नहीं करता। कक्का, जीवन में, संसार में ये भूख की वेदना ने अनेकों अनिष्ट कर दिए हैं। एक रोटी के टुकड़े के पीछे जितने अपने भाई को भी मारने को खड़ा हो जाता है। नहीं तो श्वान को तो देखते ही हो, श्वान को देखते हो, श्वान की क्या प्रवृत्ति होती है? श्वान के मुख में प्रांजल श्वान को यदि एक रोटी का टुकड़ा डाला जाएगा, श्वान तुरंत उस रोटी को लेकर भाग जाएगा, और एक रोटी के टुकड़े के पीछे श्वान आपस में लड़ जाते हैं। और ये श्वान की प्रवृत्ति नहीं है, प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति है। क्यों परिचय जय में सबसे पहले क्षुधा वेदना को रखा? संजय भैया, परिचय जय में क्षुधा और तृषा, ये दो परिचय जय को सबसे पहले रखा गया है। क्षुधा परिचय जय और तृषा परिचय जय। आप जब तक इन पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, मुनि बनने का विचार मत कर लेना। शिक्षा व्रत में आज प्रोषोदोपवास की चर्चा प्रारंभ हुई है। प्रोषोदोपवास कैसे हम अपना अभ्यास करें, ये अभ्यास ही है जो जीव को लक्ष्य तक पहुंचाता है, और अभ्यास नहीं किया तो कभी लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। किसान, लक्ष्य अगर प्राप्त करना है तो जीवन में अभ्यास मत छोड़ देना। घोड़ा क्यों अड़ा? घोड़ा क्यों अड़ता है? यदि अभ्यास ना कराया जाए तब वह घोड़ा छोटे से नाले को भी फांदने में असक्षम हो जाता है। सेना रोज लड़ने नहीं जाती संजय भैया, सेना रोज लड़ने नहीं जाती, पूरे जीवन पर्यंत सेना लड़ने नहीं जाती। लेकिन यदि सेना को रोज अभ्यास ना कराया जाए तो जब सेना का युद्ध का समय आएगा तब सेना कुछ भी नहीं कर पाएगी। सही है इंसान? सेना के जो जितने केंद्र हैं वहां रोज सुबह से क्यों अभ्यास कराते हैं, क्यों दौड़ लगाई जाती है? जब युद्ध का समय आएगा तब अगर आज से अभ्यास नहीं है तो युद्ध के समय कुछ भी कर नहीं पाएंगे। बस मुनि बनने के पूर्व में मुनि बनने का अभ्यास, ये प्रोषोदोपवास की प्रतिमाएं, ये शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत क्या शिक्षाएं दे रहे हैं आपको? पहले ट्रेनिंग सेंटर्स मिलिट्री के हो, सेना के ट्रेनिंग सेंटर्स क्यों बनाए गए? कभी युद्ध नहीं होगा, नहीं होने दो। तुम्हें क्षुधा परिचय कभी न मिले, कभी अंतराय ना आए। नरेंद्र भैया मुनि बन गए और कभी अंतराय नहीं आए, बहुत अच्छी बात है। इतना पुण्य लेके आया जीव कि किसी को अंतराय नहीं डाला था, इसलिए कभी उसे क्षुधा और तृषा जैसी वेदनाओं को सहन नहीं करना पड़ा। संजय भैया, अध्यात्म की चर्चा और अध्यात्म में जीना दोनों बहुत अहम विषय है। मां, जब पेट में कुछ ना हो और सामने वाला क्रोध कर रहा हो तो आप लोग तो बहुत शांत रहते हो ना। पेट में कुछ भी नहीं है आपके और सामने वाला आप पे चढ़ा बैठ रहा हो तो आप लोग तो बिल्कुल शांत रहते हो ना। ध्यान रखना, ये जठराग्नि है, जठराग्नि ये जब भड़कती है तो आदमी कुछ नहीं देख पाता कि सामने बड़ा है या छोटा है। कमलेश भैया ऐसे ही होता है। ये बच्चों सीख लेना, कभी भी भूखे पेट कोई निर्णय मत लेना। हाँ, भूखे पेट के निर्णय कभी सही नहीं होते।
जब भी क्रोध आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, बहुत तीव्र क्रोध आ रहा हो, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब कषायों की तीव्रता हो और जब क्षुधा की वेदना की तीव्रता हो तो पंडित जी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब बहुत क्रोध आ रहा हो, नहीं तो ये माँ जब घर में विसंवाद होता है और जब क्रोध आता है तो निर्णय ले लेते हैं, अब हमें इस घर में नहीं रहना है, अब हम जा रहे हैं किसी कुएं में। अभी जो निर्णय है वह आपने नहीं लिया है, आप पे कोई हावी था उसने लिया है, और वह थी क्रोध कषाय, मां ने कषाय, माया और लोभ कषाय। खाली पेट प्रांजल कभी निर्णय मत लेना। कषायों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनके निर्णय के पश्चात बाद में पश्चाताप ही होता है, पछताना ही पड़ता है। जब जब कषाय आए, विचार करना क्या है, जब जब कषाय आए, सामने वाले को आए, अगर सामने वाले पे पंडित जी सामने वाला बहुत चिड़चिड़ा रहा हो, फुलझड़ी बन गया हो, हाँ फुलझड़ी चिड़चिड़ाती है, हाँ नहीं तो धार्मिक लोग बड़े चिड़चिड़ाने लगते हैं, हमने सुना है क्या, देखा भी है। इसलिए हमने कहा संजय भैया, धर्म का अध्यात्म सुनने का अध्यात्म भिन्न विषय है और अध्यात्म जीवन जीने विषय बहुत भिन्न है। जब क्षुधा की वेदना सता रही हो और मुनिराज गए हैं, कल का उपवास था, 50 किलोमीटर का बिहार हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, तीसरे दिन पुनः आहार करने गए और कमलेश भैया पहली अंजलि जैसे ही खड़े हुए उसमें बाल आ गया। मुनिराज अब बताएं किस श्रावक को दोष देंगे। ऊपर पंडित जी अभी जब बिहार होता है, आप लोग तो यहाँ सुन के बहुत अच्छा लगता है प्रवचन, जब बिहार चलता है ऊपर सूरज की तपन होती है, नीचे से धरती आग उगलती है और सामने से हवा के थपेड़े पड़ते हैं, उसमें दिगंबर योगी सहजता से बिना किसी संक्लेशता के विहार करते चले जाते हैं, तब कहना इस अध्यात्म जीवन जीते हैं। इसलिए वह जीवन अध्यात्म बोलना इसलिए मुनिराजों के मुख से अच्छा लगता है क्योंकि वे उस अध्यात्म को जीवन में जीते हैं। एक रोटी कम मिले पंडित जी, सुबह अगर इनको दूध नहीं मिले, चाय नहीं मिले, तो दिन भर कहते हैं समय पे चाय नहीं दे सकते, समय पे। वैसे तो वही हमने कहा कचरे का डिब्बा बना रखा है जहां चाय पीने ही नहीं चाहिए वो भी पीते हैं। जब जब क्रोध आएगा, जब जब क्रोध आएगा, करना क्या है, सामने वाले को आए तो भी शांत रहना है और स्वयं को आए तो पहले पेट भर के भोजन कर लेना, उसके बाद कहना फिर अपन मिलते हैं। मां सामने वाला जब भी आए ना, सासू का बेटा जब घर में आता है तो बड़ा चिड़चिड़ाता है और आप भी उस पे चिड़चिड़ाने लगे, अब तो युद्ध होना ही है। 2 चीजें करना, जब सामने वाले को गुस्सा आए उससे कुछ मत बोलना, बस जाके थोड़ा मीठा खिला देना अथवा पेट भर के भोजन करा देना, उसके बाद कहना फिर अपन बात करते हैं। लेकिन आपकी आदत बड़ी खराब है। हाँ पंडित जी इनकी आदत बड़ी खराब है, बेचारा सुबह से कमा के लाता है, बेचारा क्या आपकी बात चल रही हो बेचारा, मतलब जो है जब जब ये बेचारे भोजन करने बैठते हैं, सुबह से कमा कर लाते हैं और जैसे ही भोजन करने बैठते हैं वहां सीढ़ी चालू हो जाती है। सारी की सारी जितने दिन भर की संकल्प विकल्प थे वे मां भोजन के साथ आप उनके कर्णों में परोस देते हो, उतना मत किया करो तो विसंवादों से बच जाओगे। पहले अच्छे से भोजन करा दो, जब पेट भरा होता है तो निर्णय सही होते हैं। लेकिन पंडित जी पेट भरा होता है तो निर्णय सही होते हैं, लेकिन हमेशा पेट भरा होगा ये कहां से निर्णय करोगे।
इसलिए दिगंबर योगी बनना है तो अभ्यास कर लेना। आचार्य भगवत यहाँ कह रहे हैं कि पर्व के दिनों पर शिक्षा व्रत यह संदेश दे रहा है कि कम से कम पर्व के दिनों में प्रोषोपवास करो, सप्तमी को एकासन करो, अष्टमी को उपास करो, नवमी को पुनः एकासन करो, ऐसे ही त्रयोदशी को एकासन और चतुर्दशी को उपास और पूर्णिमा अमावस्या के दिन पुनः एकासन करो। तब वह अभ्यास ही तुम्हें एक दिन मुनि बनाएगा। नहीं तो पंडित जी मुनिराज गए हैं इसलिए ये दिगंबर योगियों की चर्या क्या आपको लगता होगा कि ऐसे ही बस सब चीजें लिखती हैं तो पालन करते जा रहे हैं? ये दिगंबर योगी जब सबसे ज्यादा अगर कोई खराब चीज है उसका नाम छुता है। ध्यान रखना, मुनिराजों को आदेश है, आगम में आदेश है कि जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, विधि लेते हैं, उस समय से मौन जाते हैं और जब तक आहार पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक मौन रहते हैं। नहीं तो पंडित जी एक अंजलि में डबल नमक आए, दूसरी में आए नहीं, तीसरी में मिर्ची भरी हो, कहीं क्रोध न कर देना। ये दिगंबर मुद्दा है, ये तुम्हारी मुद्दा नहीं है, महावीर की मुद्दा है। नहीं तो प्रांजल मुनि बन गए और रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं हुआ तो तुम्हारी हंसी नहीं होगी, इस मुनि मुद्रा जिन शासन की हंसी हो जाएगी। हाँ, आचार्य भगवान तो ऐसा कहते हैं पंडित जी, बेचारे वे लोग व्यंतर है जो आहारचर्या में हुंकार है। हम लोगों को शिक्षा देते हैं व्यंतर है, व्यंतर हुंकारते हैं, ये लाओ वो लाओ। अरे दिगंबर योगी है, ये किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाता। तो जिसको यह क्या दिगंबर योगी के पास भोजन नहीं था क्या? ये जितने मुनि बने क्या भिखारी के बेटे थे क्या? अरे सब सक्षम थे, स्वयं में सक्षम थे और फिर यदि सक्षम होके तुमने सब कुछ छोड़ दिया है पुनः उसकी ओर प्रवृत्ति हो जाएगी। तो आचार्यों ने कहा नहीं, आप तो जब निकलोगे तो मौन से निकलना और पूरा भोजन आहार जब तक ना हो जाए, तब तक सिद्ध भक्ति ना हो जाए, तब तक मौन रहना। पर्व के दिनों में पंडित जी लोगों को पता नहीं है कि अष्टमी चतुर्दशी में ऐसा क्यों करना। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी तो कर लिया करो। अगर माँ अष्टमी चतुर्दशी कर लिए, स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारक है और इसका विशेष महत्व ये है पंडित जी, अष्टमी चतुर्दशी का विशेष महत्व शाश्वत पर्व कहे हैं। शाश्वत पर्वों के दिन में कषाय की मंदता यदि होगी तो पुण्य वर्धन होगा और यदि पाप की तीव्रता होगी तो वहां पर पाप वर्धन ज्यादा हो जाएगा। पंडित जी समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं सुरेश भैया, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। जब ज्वार भाटे आते हैं तो वो पूर्णिमा और अमावस्या का दिन होता है। ज्योतिष चंद्रमा की कलाएं समुद्र पर असर डालती हैं। चंद्रमा की कलाएं संदीप भैया, चंद्रमा की कलाओं से समुद्र की लहरों में उठार और चढ़ाव होता है। वैसे ही चंद्रमा की लहरों, चंद्रमा की कलाओं का असर आपके परिणामों में पड़ता है। चतुर्दशी और अष्टमी के दिन आपके परिणामों में तीव्रता बहुत अधिक होती है। इसलिए आचार्य भगवतों में इन्हें अष्टमी और चतुर्दशी को शाश्वत पर्व कहा है। जब भोजन नहीं लोगे तो पांचों इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी और जिस प्रवृत्ति से, जिस तीव्रता से आप अष्टमी और चतुर्दशी को पाप करने वाले थे, उस पाप की प्रवृत्ति से बच जाओगे। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करने को कहा गया। इंद्रियों को शिथिल हो जाएंगी तो वे अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ पाप में प्रवृत्त नहीं हो सकती। और नहीं तो दूसरी चीज ये है, अगर उसी को पुण्य की ओर लगा दोगे तो वहां भी तीव्र पुण्य का आस्था हो जाएगा। माँ ध्यान रखना, अभी कल का श्लोक आने वाला है। नहीं तो सोचे कि आज तो उपवास है तो सारा घर का काम किए लेते हैं।
आज उपवास है, पूरे घर के काम निपट जाएंगे, आज भोजन नहीं बनाना, भोजन नहीं करना, इसका नाम उपवास नहीं है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं पर्वण्य अष्टम्याम च ज्ञातव्य प्रोषोदवासस्तु चतुर्भ्याम प्रत्याख्यानाम सदेच्छाभि। पंडित जी यहाँ एक शब्द जोड़ दिया है, सदेच्छाभि। पर्व के दिनों में प्रोषद जिसे कहा जाता है, पर्व के दिनों में चतुर्दशी और अष्टमी के दिन, यानी महीने में 4 दिन, महीने में 4 दिन आहार का प्रत्याख्यान कर देना, वह भी किस कारण से? सदेच्छा भी, सदेच्छा भी। मां अगर कल हार नहीं दिलाया तो हमारा कल का उपवास है। हाँ, चतुर्दशी थी, अब चतुर्दशी में उपवास करना था तो थोड़ी सी रख भी थी अपनी कि हम कल भोजन नहीं करेंगे तुम जब तक ये बात नहीं मानोगे, इसका नाम उपवास या प्रोषद उपवास नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं सदेच्छा भी, अर्थात जो कर्म क्षय के निमित्त से किया जाता है उसका नाम उपवास है। और तुमने किसी अभिलाषा से लंघन किया है, स्वास्थ्य के लिए लंघन किया जाता है। भागचंद जी, जब वैद्य होगा, कोई ना कोई यहाँ वैद्य होगा, डॉक्टर होगा, तो सबसे अच्छा आयुर्वेद में, जब महाराज जी भी जानते हैं आयुर्वेद में यदि कुछ गड़बड़ हो जाए, सबसे ज्यादा पेट की वजह से बीमारियां होती है, ध्यान रखना। जितनी बीमारियां चालू होती है सब पेट से चालू होती है, तो वहां पर कहते हैं लंघन कर लो, यानी उपवास कर लो, तो अपने आप जितना शरीर में विष बनता था वह दूसरे दिन पित्त के साथ बाहर निकल जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो जिन दर्शन को पालन करते हैं वे अष्टमी चतुर्दशी को यदि एक दिन उपवास रख लेते हैं, उनका स्वास्थ्य अपने आप सही रहेगा, इसलिए दीर्घायु रहते हैं। पंडित जी, पाचन शक्ति खत्म होती जाए और फिर भी भोजन के प्रति आसक्ति कम ना हो, वे तो अगर 60 साल जीने वाले थे तो अब समझना कि पूर्ण तो वे जी ही नहीं सकते। जितने भी बुजुर्ग बीमार होते हैं कक्का, बुजुर्ग बीमार होते हैं वे भोजन से बीमार होते हैं। अगर वे उपवास एकासन अल्प भोजन करने लगेंगे तो वे ही दीर्घायु रहेंगे। ये तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं तुमने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह उपवास किया है तो वह उपवास नहीं है। ये अगर यह उपवास, ये अष्टमी चतुर्दशी की उपवास यदि मुनि बनने की इच्छा से कर रहे हो, यदि कर्मों के क्षय के निमित्त से कर रहे हो, परिचय जय कैसे किया जाता है इसके लिए कर रहे हो, और इससे भी ऊपर अपने अनशन स्वभाव को जानने के लिए कर रहे हो, तो यह प्रोषद है, अन्यथा लंघन है अथवा धरना है। हाँ, धरने पे भी लोग करते हैं। जब धरना देना हो तो क्या करते हैं? हमारी बातें मानो, नहीं तो हमारा धरना है। ये धरना नहीं है, ये लंघन नहीं है, ये कर्म क्षय के निमित्त से अपने अनशन स्वभाव को पहचानने की प्रक्रिया है। जीव भोजन नहीं करता लेकिन उसका स्वभाव तो अनशन है, विभाव रूप में। तो प्रांजल, भोजन कौन करता है? आत्मा। अगर आत्मा भोजन करती है तो सिद्धों को भोजन करना पड़ेगा। पंडित जी, आत्मा भोजन करती तो सिद्ध बिना भोजन के कैसे रहेंगे? और यदि शरीर भोजन करता है तो मृत को भोजन करा के दिखाओ। न आत्मा भोजन करती है न शरीर भोजन करता है। आत्मा की विभाव परिणति में यह शरीर भोक्ता होता है और आत्मा भी उसका भोक्ता कही गई है। यदि तुम आत्मा को कर्मों का भोक्ता एकांत से अस्वीकार कर देते हो तो अभी आप वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हो, अभी वस्तु स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं, ये तो बाहरी क्रियाएं हैं।
निश्चय रत्नात्रय धर्म ही पालन करने योग्य, व्यवहार रत्नात्रय तो पालन करने योग्य नहीं है, वह तो व्यवहार की वस्तु है, असत्यार्थ है। संजय भैया ऐसा है क्या? हाँ, निश्चय रत्नात्रय ही साध्य है, व्यवहार रत्नात्रय तो असत्यार्थ होता है, उसको तो पूछना ही नहीं चाहिए। व्यवहार पंडित जी सही बोल रहे हैं, जो ये बोल देते हैं वे अभी अनभिज्ञ हैं। व्यवहार के बिना निश्चय कभी प्राप्त होता नहीं है। हाँ, निश्चय हो जाएगा तब पंडित जी ये संजय भैया दीक्षा ले लेंगे। जब वैराग्य आ जाएगा तब दीक्षा ले लेंगे। जब रत्नात्रय धर्म अंदर आ जाएगा तब अपने आप बोल दो, अपने आप सब छूट जाएगा। जो ऐसा बोलते हैं ना तो कभी उनका रत्नात्रय प्राप्त होगा और न कभी छूटेगा, क्योंकि यदि पहले रत्नात्रय पालन हो ही गया है तो अब दीक्षा लेना ही क्यों है? पहले निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति अगर हो गई है तो व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता ही क्या है? जहां व्यवहार रत्नात्रय होता है वहीं निश्चय रत्नात्रय धर्म प्रकट होता है। अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वह कपड़े पहने पहने निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त करे। संजय भैया, सातवां गुणस्थान कब बनता है? जीव बहुत वैराग्य से भर गया है, ये बच्चे हैं बहुत वैराग्य से भर गए हैं, निकल पड़े हैं, सातवां गुणस्थान हो गया क्या? कब तक नहीं होगा वहां सातवां गुणस्थान? जब तक वहां पर संस्कार नहीं हो जाते, 28 मूल गुणों के निर्वस्त नहीं हो जाते, तब तक सातवें गुण स्थान का स्पर्श किसी जीव को हो नहीं सकता। भले ही वह कितने ही भावों से कितने ही पुरुषार्थ कर ले, कपड़ों में कितनी भी विशुद्धि बनाएगा, मुनि सम विशुद्धि बन नहीं सकती। और वो मुनि कौन से? निश्चय मुनि नहीं पंडित जी, निश्चय मुनि नहीं, व्यवहार मुनि की विशुद्धि। बाह्य शरीर जब तक निर्ग्रंथ नहीं होगा, 24 परिग्रहों का बाह्य से त्याग नहीं होगा, तब तक अंतरंग की विशुद्धि बनने वाली नहीं है। और जो ये कहे कि जिस दिन अंतरंग की विशुद्धि बनेगी ईशान, उस दिन हम दीक्षा ले लेंगे, ना तो कभी अंतरंग की विशुद्धि बनेगी और ना तुम कभी दीक्षा ले पाओगे। आपका समय क्यों करना है उपास? अपने अनसन स्वभाव को जानने के लिए। और जब तक नहीं पहचान पाओगे संजय भैया भूख की वेदना क्या होती है, जब तक नहीं समझ पाओगे, हम बोल देंगे क्षुधा परिचय जय करना चाहिए, तृषा परिचय जय करना चाहिए, जब निमित्त सामने खड़ा हो तब कहना कि जय करना चाहिए, जय होना चाहिए। हाँ, हम बहुत शांत स्वभावी हैं ईशान, हमें तो बिल्कुल गुस्सा ही नहीं आता। हाँ, जब गुस्सा के निमित्त नहीं होते किसी को गुस्सा नहीं आता। जब गुस्सा के निमित्त सामने आए माँ, तब तुम गुस्सा नहीं करो, तब तुम्हारी पहचान है कि तुम शांत स्वभावी हो। ऐसे ही जब पेट भरा हुआ है तो हम अनशन स्वभावी, हम अनशन स्वभावी हैं, हम अनशन स्वभावी हैं, इसको बोलने के लिए सब तैयार हैं। लेकिन जब पेट में 3 दिन, अभी एक बार तो कम से कम यहीं बैठे बैठे पंचम काल में अपना महापुण्य का उदय मानना कि आपको ऐसे मुनिराज दिखाई दे रहे हैं जो सिंह निष्क्रिय जैसी परम साधना में लीन है। अरे 1 घंटे में 40 बार खा लेते हो, 1 घंटे में 40 बार खा लेते हो। वे आराध्य सागर जी जिन्होंने सिंह निष्क्रिय व्रत की साधना परिपूर्ण की है, माँ 1 महीने में मैं मात्र 2 बार आहार को उठना या 1 बार आहार को उठना, ये पंचम काल में चमत्कार नहीं है तो और कौन सा चमत्कार ढूंढने जाओगे? प्रसन्न सागर जी मुनिराज जो सिंह निष्क्रिय व्रत की साधना कर रहे हैं, 1 दिन में 15 दिन के उपवास के बाद आहार को उठना, 1 महीने में प्रांजल 1 दिन आहार को उठना,
ऐसे चतुर्थ काल में जब हीन शक्ति सहनन के साथ में 1 महीने में 2 आहार, 1 आहार के साथ जीव जी सकता है, तो विश्वास कर लेना चाहिए कि जब चतुर्थ काल होता था, वज्र विषम नाराज सहनन के धारी होते थे, और जब चतुर्मास होता था तो योग धारण करके 4 महीने 6 महीने का अनशन उपवास कर लेना, यह सरल बात नहीं थी। जब वर्तमान में ऐसे मुनि दिखाई दे रहे हैं तो महीनों महीनों में, अरे पंडित जी अनंतर सागर जी महाराज जी हैं संघ में, अनंतर सागर जी गर्मी हो या ठंडी हो, अभी पूरी गर्मी में पूरा बिहार चलता था, दिन में 25 किलोमीटर 75 किलोमीटर तक 3 दिन में बिहार हो